हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मूवी स्टार पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। केजीएफ एक ऐसा नाम जिसने सबको अपना दीवाना बनाया हुआ है और हमारे हीरो रॉकी भाई, जिनकी दमदार एक्टिंग और कातिलाना एटीट्यूड ने मूवी को जो सक्सेस दिलाई है वो सिर्फ देखते ही बनती है। और फिर मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने हमें एक और सरप्राइज़ दिया केजीएफ चैप्टर 2 के रूप में, जिसने पूरे सिनेमा का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जहां पर मूवी को एंड किया गया वो भी अपने आप में एक अलग ही जगह रखता है। और मूवी के एंड में हमें हिंट दिया गया चैप्टर 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये न्यूज़ मूवी के मेकर्स ने खुद ही चिल्ला चिल्ला कर अनाउंस कर दी है। तो एक बार फिर केजीएफ फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा, और जिन लोगों ने अभी तक रॉकी द मॉन्स्टर को केजीएफ में नहीं देखा है, पहले वो केजीएफ को ज़रूर देखें। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल फैंस के मन में निकल कर आता है कि चैप्टर 3 में होगा क्या, क्योंकि रॉकी तो चैप्टर 2 में ऑलरेडी मर चुका है। तो केजीएफ 3 की कहानी कहाँ से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस बच्चे को मूवी में देखा हो, ये लड़का अकेला अधीरा की पूरी आर्मी के सामने खड़ा होकर जो डायलॉग बोलता है उसे आप भूले तो नहीं होंगे। बस यही वो कनेक्शन है जो हमें चैप्टर 3 से जोड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आप लोगों ने सलार का नाम तो सुना ही होगा। सेम डायरेक्टर प्रशांत नील की अगली मूवी, जिसके प्रोड्यूसर भी सेम है। सब कुछ सेम होना ये कोई आम बात तो नहीं। दरअसल सलार भी केजीएफ यूनिवर्स का ही एक पार्ट है और इसमें एक और कनेक्शन जुड़ने वाला है बगीरा के रूप में। और मैं इन दोनों पर ऑलरेडी, यानी सलार और बगीरा पर डेडिकेटेड सोलो वीडियो और दोनों की स्टोरी लाइन को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आप लोग इन्हें ज़रूर देखें, मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। अब हम फिर से बात करें सलार केजीएफ से कैसे कनेक्टेड है, तो इसका जवाब फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील काफ़ी पहले दे चुके हैं एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने सलार को डिस्क्राइब करने के लिए कमांडर शब्द का यूज़ किया था, मतलब किसी आर्मी का लीडर और राजा की सेना का सेनापति। अब केजीएफ 2 में ये बच्चा रॉकी के लिए अपनी जान देने को तैयार था और रॉकी उसके लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि वो रॉकी के केजीएफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेकर उसकी सेना में शामिल भी हो जाता है। और जब उन पर अधीरा का अटैक होता है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। पर जब सब लोगों की डेड बॉडी आती है तो इस बच्चे की माँ को भी इसका चेहरा देखने से रोक दिया जाता है। अब आप लोग समझ जाएं कि असल में वो मरा नहीं है और रॉकी ने उसे पूरी दुनिया और उसकी माँ से प्रोटेक्ट करके रखा है, जो कि उसे कमज़ोर बना रही होती है। और अब ये बच्चा बनेगा सबसे वायलेंट पर्सन, और जिसको सलार के पोस्टर में भी मेंशन किया गया है। और सलार मूवी में भी ईश्वरी राव को ही सलार की मां के तौर पर लिया गया है, जैसा कि हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखा था। और अगर फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा तो आप इस फ़ोटो को देख लीजिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनने वाला है। और जिस तरह से इस बच्चे की मौत का नाटक रचा गया और मूवी में ट्विस्ट डाला गया, सेम उसी तरह रॉकी की भी फेक मौत का नाटक रचा गया है और रॉकी को बचाने वाला है सलार। और चैप्टर 3 की स्टोरी चलने वाली है उस टाइमलाइन में जिसे चैप्टर 2 में नहीं दिखाया गया था, जब केजीएफ की ज़मीन पर रॉकी का एम्पायर खड़ा हो जाता है। और मोस्टली चांसेस ये है कि हमें चैप्टर 3 में रॉकी की इंटरनेशनल जर्नी देखने को मिल सकती है, जिसका हमें छोटा सा पार्ट चैप्टर 2 में भी देखने को मिला था, जब रॉकी इनायत खलील को उसी के घर में जाकर हरा देता है। सेम ऐसे ही इंसिडेंट चैप्टर 3 में भी होने वाले हैं। और तब सलार केजीएफ को फिर से खड़ा कर रहा था, जिसका फ़ोटो चैप्टर 2 में रमिका सेन को भी दिखाया जाता है, जो उसके होश उड़ा देता है। और क्लाइमैक्स में जब रॉकी सभी लोगों को एक न्यू केजीएफ में छोड़कर जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने आप बना हो। दरअसल उसे सलार ने ही बनाया होता है और वो अंडरग्राउंड ही चीज़ों को बिल्ड करने में लगा होता है। और अगर आपको याद हो तो जब रॉकी चैप्टर 2 में रमिका सेन से मिलने जाता है तो कहता है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि जंग हो, लेकिन होगी तो जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। और यहाँ क्लियर हिंट होता है कि रॉकी हार मानने वालों में से नहीं है। और जिस तरह से वो अपना सारा सोना ले जाकर समुद्र में मर जाता है, तो वो खुद इस तरह से गिव अप कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रॉकी ने जो कहा है वो करेगा ज़रूर, और वो अपनी बातों और वादों से मुकरने वालों में से नहीं है। अब अगर आप ध्यान से समझे तो रॉकी यानी केजीएफ फर्स्ट आई थी 2018 में, फिर केजीएफ 2 आई 2022 में, अब आएगी 2023 में सलार, जिसके एंड में हमें रॉकी और सलार की मीटिंग दिखाई जाएगी। और इसी के बाद हमें देखने को मिलेगी केजीएफ चैप्टर 3, जो पॉसिबल है कि 2024 में देखने को मिलेगी। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगी बगीरा, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा केजीएफ चैप्टर 4, यानी केजीएफ यूनिवर्स की 6th मूवी, और यही केजीएफ की आखिरी मूवी होगी, और जिसमें रॉकी विद सलार वर्सेस
बगीरा विद रमिका सेन के बीच बैटल देखने को मिलेगा। और मार्वल और डीसी की तरह अब केजीएफ यूनिवर्स भी आ चुका है, जो मार्वल और डीसी के फ्यूचर को ही बदल कर रख देगा। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या केजीएफ चैप्टर 3 बनेगा, और अगर हाँ तो उसकी स्टोरी लाइन जैसा मैंने बताया है वैसी ही होगी या कुछ और थ्योरी होगी। और साथ में ये भी बताएं कि क्या आप लोग यश और प्रभास को एक ही मूवी में साथ देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू सून।